आप सभी का स्टडी कॉपी से स्वागत है। आशा करते हैं हम लोग अच्छे होंगे। और यहाँ बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही, जिन लोगों ने पेपर लीक कराया था बहुत सारे लोग पकड़े जा चुके हैं, बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। ठीक, मतलब अभी भी बंद नहीं है, कार्रवाई हो रही है और सभी लोग जो भी बिल में छुपे हुए चूहे हैं ना, उन्हें पकड़ा जा रहा है मशीन के द्वारा, मशीन तंत्र के द्वारा, मतलब अपने सिस्टम के द्वारा, मतलब एसटीएफ अपने सिस्टम के द्वारा उन चूहों को बिल से निकाल के पकड़ रही है। ठीक, ये जहाँ जहाँ सेंटर आपका आरओ का गया था वही सेंटर आपका एपीएस का भी बनाया गया था और वही सारे लोग थे, वही कर्मचारी थे। तो हो ना हो एपीएस में भी बड़े स्तर पे धांधलीगर्दी हुई है। ठीक, अब तो खैर रिजल्ट आ गया और अगर इतना हंगामा बरपा स्टूडेंट ना करते ना अपने हक की लड़ाई के लिए, तो आयोग ने तो कह दिया था भैया ये भी बहुत बढ़िया तरीके से हो गया है और इसमें भी रिजल्ट आ ही जाता। सोचिए, मतलब चलिए खैर, कम से कम ये तो बात है कि आपको दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका मिला है, तो ये बड़ी बात है। लेकिन एपीएस में भी कहीं ना कहीं धांधलीगर्दी हुई है, ये निश्चित है, क्योंकि वही सारे लोग थे। सीटें उसमें भी बिकी हैं अच्छे खासे लेवल पे, इतना आप मान के चल सकते हैं। अब यहाँ आप सारी न्यूज़ देख सकते हैं कि मेजा के राजीव नयन ने एक दिन पहले ही आरओ का पेपर भेजा था। शरद ने मिलान के बाद दावा किया कि सही पेपर मिला है, मतलब पेपर बढ़िया मिला है, वही पेपर है, मज़ा आ जाएगा, क्या ही दिक्कत है इन लोगों को, इस तरीके से इन्होंने कहा। बिशप जॉनसन कॉलेज से शरद ने कराया था पेपर लीक। कॉलेज तो शामिल ही होते हैं, वैसे भी होम सेंटर आयोग को बनाना ही नहीं चाहिए, ये भी बात है। अब देखिए खुलासा क्या हुआ है, सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। वैसे ये आपको टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से पढ़िए आराम से, और वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम पे मिलती रहती हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आपको करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर वगैरह, मोटिवेशन लाइन वगैरह सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। और एनसीईआरटी की हिस्ट्री की क्लासेज चालू हो चुकी हैं, घटना चक्र की हिस्ट्री की क्लासेज, जियोग्राफी की ख़त्म हो चुकी है मैराथन, जा करके उसे देखिए, रिवाइज करिए बार बार। और एनसीईआरटी अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, अभी वैसे आया नहीं आयोग का कैलेंडर, लेकिन इतना मान के चलिए कि अक्टूबर से पहले तो नहीं होना है, आ जाएगा 2-3 दिन में कैलेंडर भी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ सारी चीज़ें देख सकते हैं, प्रयागराज वरिष्ठ संवाददाता जो भी हैं। आरओ का पेपर परीक्षा केंद्र के अलावा प्रिंटिंग प्रेस या कहीं और से पहले ही लीक हो चुका था। परीक्षा से एक दिन पहले ही राजीव को पेपर मिल गया था। बहुत बढ़िया, मतलब इतना अच्छा काम हो गया कि एक दिन पहले उसे पेपर मिल गया। और परीक्षा के दिन केंद्र बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज के पेपर से मिलने के बाद डॉक्टर शरद ने दोनों पेपर का मिलान किया तो पता चला कि एक ही पेपर है। मतलब एक दिन पहले उन्हें पेपर मिल जाता है और बढ़िया तरीके से उसकी स्टडी करते हैं, बढ़िया तरीके से बेचते हैं, जिन जिन लोगों को बेचना है पैसे बढ़िया इकट्ठा करते हैं, और पैसे इकट्ठे करने के बाद सोचते हैं हाँ चलो कल मिलान भी कर लेंगे। और फिर जो अगला दिन आता है तो उसमें जो बिशप गर्ल्स कॉलेज है वहाँ से पेपर मंगवाते हैं और मिलान करते हैं, हाँ भाई सेम पेपर है, मज़ा आ गया, एकदम फुल मज़ा आ गया। और सबको क्वेश्चन आंसर रटवा देते हैं बढ़िया तरीके से, गाड़ी में बैठा करके कान्हा स्टेडियम के पास में। सोचिए, तो शरद दोनों पेपर का मिलान किया, पता चला भाई एक ही पेपर है। इसके बाद गैंग ने, जो भी गैंग था, उन्होंने लीक पेपर का रेट बढ़ा दिया और अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से पहुंचने से पहले ही हल कराकर उत्तर रटवाए जा रहे थे। और प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक का यह खेल चला है, मतलब लखनऊ प्रयागराज दोनों हब थे। वहीं अगर बात करें कि सीओ एसटीएफ लाल प्रताप सिंह ने बताया कि आरओ परीक्षा में एसटीएफ ने सबसे पहले यूपी पुलिस के बर्खास्त सिपाही अरुण सिंह और मैनेजर सौरभ शुक्ला को गिरफ्तार किया। मतलब जो एक हिसाब से जिनको सौंपा जाता है भाई समाज की रक्षा करिए, समाज के हित का ध्यान रखिए, वही लोग इसमें संलिप्त हैं। ठीक, अरुण के बयान के आधार पर पुलिस ने मेजा के इंजीनियर राजीव नयन मिश्र को गिरफ्तार किया है। तो ये सारा कांड होता है। तो राजीव ने बताया कि 11 फरवरी को आयोजित परीक्षा से एक दिन पहले उसे भोपाल के सुभाष प्रकाश ने पेपर व्हाट्सएप कर दिया था। अब जो है भोपाल में रहते हैं एक सुभाष प्रकाश, और वहाँ से वो व्हाट्सएप करते हैं। और उसने लखनऊ के कोचिंग संचालक की मदद से नैनी स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल में अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाए। ठीक, लखनऊ की एक कोचिंग है और वहाँ से आरोग्यम हॉस्पिटल में जो है वहाँ पर अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाए जा रहे थे। एक तरफ जो है सब बढ़िया बिस्तर लगा, मरीज जो है अपना उनका इलाज चला, एक तरफ बढ़िया उत्तर रटवाए जा रहे हैं। लीक पेपर राजीव ने डॉक्टर शरद को भी भेजा और अगले दिन डॉक्टर शरद ने बिशप जॉनसन गर्ल्स विंग इंटर कॉलेज से पेपर लीक कराया, दोनों का मिलान कराया गया तो एक ही था। इस बीच डॉक्टर शरद ने परीक्षा केंद्र तक अभ्यर्थियों को पहुंचने से पहले ही उन्हें पेपर बांट दिया। मतलब जो लोक सेवा आयोग है उससे बढ़िया काम तो ये लोग कर रहे हैं। सोचिए, मतलब पेपर लीक भी करवाया, उसके बाद सही है कि नहीं सही एकदम कंफर्म करने के लिए
दोबारा से भी पेपर लीक करवाया। मिलान करते हैं, देखते हैं कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। मतलब सिलेक्शन जिनको दिलाना है, जिनसे पैसे लिए हैं, उनका पूरा हित, पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ आयोग क्या है, बढ़िया सब कुछ करवाता है, पैसे लेता है, सब चीज़ करता है, फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद परीक्षा भी ढंग से नहीं करवा पाता है। सोचिए, इस तरीके का मामला है। तो क्या ही कहा जाए। प्रश्न हल कराकर अभ्यर्थियों को उत्तर हटवाया गया। प्रयागराज में राजीव तो लखनऊ से यह काम डॉक्टर शरद ने किया है। मतलब वहाँ वो टीम लगी, यहाँ ये टीम लगी, अभी तो और लोग पकड़े जाएंगे। और एसटीएफ की माने तो राजीव के साथी जो थे सुभाष प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा होगा कि उसे पेपर कहाँ से मिला। अब तक की जांच से स्पष्ट है कि परीक्षा केंद्र के अलावा किसी अन्य जगह से भी पेपर आउट हुआ है। अभी वो जगह ही नहीं पता चली, मतलब वो जगह धरती पे है कि नहीं, मंगल ग्रह पे, देखो मिल ही जाए शायद। भोपाल में रहने वाला सुभाष प्रकाश मूल रूप से मधुबनी बिहार का निवासी है और इसने बहुत बढ़िया तरीके से सब काम किया है। पेपर आउट कराकर नौकरी पाना चाहता था के और ये भी बढ़िया थे कि मतलब पेपर भी आउट कराएंगे, पैसे भी कमाएंगे और फिर नौकरी भी लेके अधिकारी बनेंगे। कहने का मतलब ये। एसटीएफ ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी झुंसी का कमलेश कुमार पाल खुद भी अफसर बनना चाहता था और उसने आरओ परीक्षा के लिए पेपर आउट कराने वाले गैंग से संपर्क किया। इसके बाद खुद पेपर आउट कराया और परीक्षा भी दी थी। भैया परीक्षा दी, बढ़िया भाई। अब उसे पता ही था इसका ये आंसर, इसका आंसर, और ऑफिसर तो बनना ही था उसे। इसी तरीके के लोग ऑफिसर बनेंगे तो देश का कल्याण निश्चित हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। भाई यहाँ वो सिस्टम बना रहे हैं तो अंदर जाएंगे तो और ज़्यादा सिस्टम बनाएंगे। तो सोचिए, गरीब गरीब होता रहेगा, अमीर अमीर होता रहेगा। मैनेजर और प्रिंसिपल दोनों की मिली भगत थी। एसटीएफ ने बताया कि लखनऊ से पकड़ा गया अभिषेक शुक्ला जीडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल लखनऊ का प्रिंसिपल है। इसी स्कूल के प्रबंधक सौरभ शुक्ला को एसटीएफ ने पहले गिरफ्तार किया था। उस वक्त सौरभ ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम का खुलासा नहीं किया। बाद में एसटीएफ को जानकारी मिली कि डॉक्टर शरद के साथ स्कूल प्रिंसिपल भी था। सोचिए, पुलिस है, प्रिंसिपल है, मतलब सब शामिल हैं। सोचिए, बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाती, भाई स्टूडेंट को पढ़ाओ, अच्छी चीज़ें बताओ, वो खुद जो है पेपर लीक करा रहे हैं। मंझनपुर में दर्ज मुकदमे में सभी बने आरोपी। तो ये तो आप पढ़ सकते हैं, पूरा सब डाल देंगे, पढ़ लेना, क्या ही दिक्कत। वैसे भी वही सारी चीज़ें हैं। फरार डॉक्टर शरद के खिलाफ जारी है गैर जमानती वारंट। वो अभी फरार चल रहे हैं, भगोड़ा साबित हैं, ठीक, बहुत दूर दूर भाग रहे हैं कि किसी तरीके से बच जाएं, लेकिन बचेंगे नहीं क्योंकि एसटीएफ लग चुकी है। परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी फुटेज में नजर आए आरोपी। बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज में पेपर लीक कराने वाले गैंग के सदस्य वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कैद हैं। एसटीएफ ने स्कूल प्रबंधक की मदद से परीक्षा के दिन के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित करा दिया है। इसकी मदद से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। देखो कितनी कड़ी सजा दिलाते हैं, वैसे भी सब छूट ही जाते हैं। इतना पैसा इन लोगों के पास हो जाता है, पेपर लीक करा करा के भर लेते हैं पैसे, बाद में उन्हीं पैसों को पुलिस वाले के मुंह में जो है भर देते हैं। बस सब सिस्टम बना लेते हैं, पुलिस वालों के मुंह में भरते हैं, कुछ थोड़ा बहुत वकीलों के मुंह में भर देते हैं, सबको दे देते हैं। मतलब 10-20% खर्च कर देते हैं, क्या ही जाता है, और फिर छूट जाते हैं, फिर आते हैं पेपर लीक कराते हैं, फिर कमाते हैं, फिर चले जाते हैं। यही सिस्टम चल रहा है भाई। एसटीएफ ने बताया 11 फरवरी की सुबह कमलेश कुमार पाल उर्फ के करीब 6:30 बजे परीक्षा केंद्र बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज के बाहर पहुंचा। परीक्षा केंद्र में लगभग 6:45 बजे पेपर पहुंचा और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी जानकारी है, आप लोग पढ़ लेना, ठीक। लेकिन अभी क्या है कि ये लोग पकड़े जा रहे हैं, अच्छा है, गैंग सफाया हो जाए, अच्छी बात है। और आप लोगों के हित में फैसला हुआ, इतनी आप लोगों ने मेहनत की है। और जो एपीएस वाला मामला है अब उसमें क्या ही होना, उसमें तो रिज़ल्ट भी आ चुका है, तो एपीएस वाला कैंसिल वैंसिल नहीं होगा। अब जो रिज़ल्ट आ चुका है उसमें तो शॉर्ट हैंड ही होगा। तो मामला ये है कि पढ़ाई करिए, आप लोगों के पास टाइम पर्याप्त मात्रा में। एनसीईआरटी क्लासेज जो हम चला रहे हैं उसे आप ख़त्म करिए। देखिए एनसीईआरटी वाली क्लासेज में क्या है, हिस्ट्री की हमने चालू की है, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब चालू करेंगे। और मैराथन क्लासेज आपकी हिस्ट्री की ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक, घटना चक्र वाली, क्वेश्चन आंसर वाली, वो जाके आप देखिए, 2-3 बार देख डालिए। और टाइम काफ़ी है आपके पास। एनसीईआरटी जो क्लासेज चल रहे हैं उस पर नोट्स बनाना है आपको अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी। क्वेश्चन आंसर जो हम कराएंगे क्लास के बाद वो भी करिए। और साथ में ही हम जो है करंट अफेयर क्लासेज जो चला रहे हैं उसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन लाएंगे बढ़िया तरीके से कि आपका सिलेक्शन 100% हो। और 100% सिलेक्शन लेना है भाई तो नए कंटेंट के साथ चलना पड़ेगा। नई चीज़ें जो आ रही मार्केट में, नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, उस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए ओल्ड फैशन के हिसाब से तैयारी करेंगे तो नहीं हो सकता है। आजकल बहुत जो है मॉडिफिकेशन हो चुका है,
कथन, निष्कर्ष, मिलान, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। अब ठीक, कथन कारक टाइप के इस तरीके के क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो ऐसे आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। और जो भी हम एनसीईआरटी क्लासेज करवाते हैं उस पर उसी टाइप के क्वेश्चन आंसर बनवाते हैं जो कि आपके आजकल के लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न पे हैं कि यूपी पीसीएस ऐसे क्वेश्चन आंसर बनाता है, यूपीपीएससी आरओ ऐसे क्वेश्चन बनाता है, और उसी तरीके से हम भी बनाते हैं। ठीक, मतलब ऐसा नहीं कहीं कॉपी पेस्ट करके ला के आपको पढ़ा देते हैं या क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। मेहनत होती है, टीम हमारे पीछे मेहनत करती है और एक एक क्वेश्चन जो है बनाती है, सेट करती है कि इस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं और वैसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझिए। अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि 4 लोगों को आप भेजें, वो भी सब्सक्राइब करें चैनल को। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतनी ज़्यादा हम आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे और सिलेक्शन आपका 100% होगा, निश्चित है। ठीक, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जो करंट अफेयर के डेली के 15-20 क्वेश्चन आते हैं ना, उन्हें आप नोट्स बनाइए, लिखिए डेली के। भाई अभी 4-5 महीने का टाइम आपके पास आराम से है, तो वो 4-5 महीने करंट अफेयर ऐसा तैयार हो जाएगा कि आप सोच ही सकते हैं। और फिलहाल हम जो है वीडियो भी आपको देंगे करंट अफेयर का, बढ़िया वाला, तगड़ा वाला, मतलब इतना अच्छा रहेगा कि आप एक बार देख लेंगे, याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। लेकिन जब आप नोट्स बनाते हैं और लिखते हैं फिर याद करते हैं चीज़ों को, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें आप समझिए। भाई आपने लिखा है, आप पढ़ रहे हैं, तो जो आप चीज़ें लिखते हैं और ख़ुद पढ़ते हैं तो उसका इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, समझिए बात को। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें सीखिए और मन लगा कर पढ़ाई करिए। ठीक है, जो भी चीज़ें होनी थी हो गई, अभी एक अवसर मिला है तो इसको बर्बाद नहीं होने देना है। बहुत सारे लोग तो चुनाव के उसमें पड़े हुए हैं कि भाई नेताजी हैं, इनके साथ चलो चुनाव प्रचार करवा देते हैं। तो ये सब फर्जी वाले चक्कर में मत पड़िए। आप स्टूडेंट हैं, कोई नेता आपका, कोई पनेता आपका कुछ भी नहीं होता है भैया। सिंपल है कि आप पढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप अधिकारी बनेंगे तो आप अपने लिए कर पाएंगे कुछ, और नहीं तो बस इन्हीं लोगों का आगे पीछे घूमने वाली लाइफ आपको नहीं जीनी है। आपके पीछे 4 लोग घूमें, आपको ऐसा बनना है। और ऐसा बनने के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद तपना पड़ेगा, खुद एक कमरे में बंद रहना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज़ें समझिए। आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।